मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता धिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मजे में है ना? ये हुई ना बात। मैं तो बस यही कामना करता हूँ कि आप सब हमेशा मजे में रहें, खूब पढ़े लिखें, अपना और माता पिता का नाम रोशन करें। तो चलिए इसी शुभकामना के साथ चलते हैं मीना से मिलने। लेकिन ये मीना, हाँ वो रही मीना, अपनी माँ के साथ घर के आंगन में बैठी है। माँ, आज बहन जी ने हमें बताया कि शून्य यानी जीरो का आविष्कार भारत में हुआ था। हाँ मीना बेटी, भारत ने शून्य दिया, तभी तो दुनिया को गिनती आई। माँ, बहन जी ने ये भी बताया कि क्या बताया तुम्हारी बहन जी ने? अरे सरला, तुम कब आई? बस मीना की माँ 2-3 दिन पहले ही आई हूँ गाँव में। मीना, ये सरला हैं, सुमी की चाची जी, साथ वाले गांव में रहती हैं। नमस्ते चाची जी। जीती रहो बेटी। जीती रहो बेटी, पानी पीती रहो बेटी। अरे मीना की माँ, राजू नजर नहीं आ रहा है। वो अपने दोस्तों के साथ खेलने गया है। सरला, अब तो तुम्हारा बेटा किशन भी काफी बड़ा हो गया होगा। हाँ, 7 साल का हुआ है पिछले ही महीने। किशन, किशन बेटा, यहाँ आओ। देखो कैसे शर्मा रहा है। किशन, इन्हें नमस्ते करो। शर्मा रहा है। शर्मा रहा है, थोड़ा घबरा रहा है। किशन बेटा, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? बोलो बेटा। मीना की माँ, ये स्कूल नहीं जाता। क्या? लेकिन क्यों? स्कूल जाना तो हर बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। चलो छोड़ो ना, और बताओ घर में बाकी सब कैसे हैं? सब ठीक हैं सरला बहन। किशन, बाहर आंगन में झूला है, तुम झूला झूलोगे? हाँ, झूलूंगा। चाची जी, क्या मैं किशन को अपने साथ झूला झुलाने ले जाऊं? हाँ हाँ मीना बेटी, जा किशन। जा किशन, झूला झूल के आ किशन। मीना किशन को झूला झुलाने बाहर ले गई। उनके जाने के बाद मीना की माँ ने सरला से कहा, सरला, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। किशन स्कूल क्यों नहीं जाता? अब क्या बताऊं? किशन के पिताजी का कहना है जब बड़े होकर किशन को उनकी तरह किसान ही बनना है तो स्कूल जाने की क्या जरूरत है। सरला बहन, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें किशन को स्कूल जरूर भेजना चाहिए। ये उसका अधिकार है। अधिकार? हाँ, 6 से 14 साल तक के हर बच्चे को स्कूल में 8 साल तक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। अरे मीना की माँ, मैं तो किशन को स्कूल भेजना चाहती थी, लेकिन किशन के पिताजी ने मना कर दिया। तुम चिंता मत करो सरला, मैं भाई साहब से इस बारे में बात करूंगी। अब तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। ओहो, क्या हुआ मीना की माँ? चीनी तो है ही नहीं। 1 मिनट। मीना, मीना बेटी। जी माँ। ये लो पैसे और लाला जी की दुकान से चीनी ले आओ। अभी लाती हूँ माँ। चाची जी, क्या मैं किशन को भी अपने साथ ले जाऊँ? हाँ हाँ मीना, बल्कि मुझे भी साबुन मंगवाना था। किशन, ये लो पैसे, एक साबुन ले आना। मीना और किशन लाला जी की दुकान की तरफ जा ही रहे थे कि तभी उन्हें मिला मीना का दोस्त भोलू। भोलू ने मीना को बताया कि पास ही में एक नई दुकान खुली है जिससे सामान खरीदने पे ग्राहक को फायदा ही फायदा है, जैसे एक चीज खरीदने पे दूसरी मुफ्त या कोई चीज खरीदने पे इतने रुपए की छूट वगैरह वगैरह। मीना और किशन भोलू के साथ उस दुकान पे पहुँचे। मीना दीदी, मैं ये साबुन खरीदूंगा। किशन, जरा दिखाओ तो ये पैकेट।
इसका दाम तो 12 रुपए लिखा हुआ है, जबकि यही साबुन लाला जी की दुकान पे 5 रुपए का मिलता है। ध्यान से देखो मीना दीदी, इस पैकेट में एक नहीं 2 साबुन हैं। 12 रुपए में 2 साबुन, हुआ ना ये फायदे का सौदा। फायदे का सौदा नहीं किशन, घाटे का सौदा। घाटे का सौदा वो कैसे भोलू भैया? अरे भाई सीधी सी बात है, यहाँ से ये साबुन खरीदने में तुम्हें 2 रुपए का नुकसान होगा। मैं कुछ समझा नहीं। मीना तुम ही समझाओ किशन को। देखो किशन, 5 + 5 = 10, यानी कि अगर तुम लाला जी की दुकान से 2 साबुन खरीदोगे तो वो तुम्हें मिलेंगे 10 रुपए में, जबकि यहाँ 2 साबुन मिल रहे हैं 12 रुपए में, यानी 2 रुपए का नुकसान। अब तुम ही बताओ, क्या ये फायदे का सौदा है? तुम ठीक कह रही हो मीना दीदी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। किशन, स्कूल में हमारी बहन जी हमें सब सिखाती है, तभी तो हम 1 मिनट में पता लगा लेते हैं कि सौदा फायदे का है या घाटे का। अब जैसे ये चीनी का पैकेट देखो, कितने किलो का है ये? आधा किलो का। और इसका दाम क्या लिखा है? 25 रुपए। और ये है 1 किलो चीनी का पैकेट, इसका दाम क्या लिखा है? 45 रुपए। अब तुम बताओ किशन कि मुझे कौन सा पैकेट खरीदना चाहिए? ये 25 रुपए वाला। नहीं किशन, ये फायदे का नहीं घाटे का सौदा है। लेकिन 25 रुपए तो 45 रुपयों से कम होते हैं, फिर भला ये घाटे का सौदा कैसे? किशन थोड़ा सोचो, अगर आधा किलो चीनी 25 रुपए की है तो 1 किलो ही 50 रुपए की, जबकि ये 1 किलो का पैकेट है 45 रुपए का। इसलिए ये 1 किलो वाला पैकेट खरीदना मतलब फायदे का सौदा। मीना किशन को लेके अपने घर पहुंची और जब उसने अपनी माँ और सरला को सारी बातें बताई तो सरला बोली, अब क्या बताऊं मीना बेटी, किशन हिसाब किताब में थोड़ा कमजोर है। तभी तो मैंने कहा था कि किशन को स्कूल जरूर जाना चाहिए। स्कूल जाएगा तो बाकी चीजों के साथ साथ हिसाब किताब भी सीख जाएगा। अगर स्कूल जाएगा। किशन बेटा, तुम्हें स्कूल जरूर जाना चाहिए, क्योंकि चाची जी, पिताजी कहते हैं कि मैं बड़ा होके उन्हीं की तरह किसान बनूंगा, फिर भला स्कूल जाके क्या फायदा? किशन, ये हुआ एक और घाटे का सौदा। वो कैसे? वो ऐसे कि स्कूल जाके तुम बहुत सारी चीजें सीखोगे, जैसे कि विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल। तुम्हें किताबें, कॉपियाँ, वर्दी, खाना, ये सब मुफ्त मिलेगा। हैं? मुफ्त? हाँ चाची जी, और तो और जिन बच्चों का घर स्कूल से दूर है उन्हें मुफ्त यातायात की सुविधा भी मिलती है। अब तुम ही बताओ किशन, तुम्हारा स्कूल ना जाना हुआ ना घाटे का सौदा? हाँ मीना दीदी, ये तो सचमुच घाटे का सौदा है। अरे मीना बेटी, मुझे तो लगता था कि स्कूल भेजना बहुत खर्चे वाला काम है। ये तुमसे किसने कहा सरला? वो किशन के पिताजी ने। सरला बहन, आज मेरी बात अच्छे से याद कर लो। सभी सरकारी स्कूलों में 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उन्हें साथ में मुफ्त कॉपी किताबें, मुफ्त वर्दी, मुफ्त खाना और दूर दराज रहने वाले बच्चों को मुफ्त यातायात की सुविधा भी मिलती है। मीना की माँ, आज तुमने और मीना ने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज ही किशन के पिताजी से बात करूंगी और उन्हें इस फायदे के सौदे के बारे में बताऊंगी। सच माँ? हाँ किशन, अब हम जल्दी ही तुम्हें स्कूल में दाखिल करवाएंगे। दाखिल करवाएंगे, समझदार कहलाएंगे। देखा दोस्तों, मीना की सूझबूझ और समझदारी का नतीजा। आप सब भी ये बात समझ लो और हो सके तो ये दूसरों को भी समझाना कि स्कूल जाना है फायदे का सौदा। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की नई कविता। 6 से 14 साल के हर बच्चे को दो ये समाचार, सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा है उनका अधिकार। भाई वाह, क्या बढ़िया कविता लिखते हैं अपने मीना और मिट्टू। दोस्तों, पता है ना अब क्या सुनना है? हाँ, अब सुनना है एक गुदगुदाता, खिलखिलाता और मुस्कुराता हुआ गाना। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो
और किताबें सारी। स्कूल देगा, स्कूल देगा, यूनिफॉर्म भी तुम्हारी। स्कूल देगा, स्कूल देगा, स्कूल अब घर से दूर नहीं है, कम हो गए फासले, पहुंचोगे स्कूल के गेट पर तुम, थोड़ा सा भी जो चले, प्यार और नरमी से तुमको पढ़ाएंगे टीचर है ऐसे भले। टन 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 सुनो घंटी बजी, स्कूल की चलो स्कूल तुमको पुकारे। टन टन टन। शिक्षा मेरा अधिकार है। गाना सुन के तो मजा आ गया। और अब क्या करना है? हाँ, ठीक कहा आपने, अब हमें खेलना है। तो भाई सोच क्या रहे हो? जल्दी से चलते हैं मीना की क्लास में। बच्चों, आज हम खेलेंगे अक्षरों की अंताक्षरी। मैं तुम सबको एक शब्द बताऊंगी और तुम्हें उस शब्द के हर एक अक्षर से एक नया शब्द बनाना है और हर नए शब्द से जुड़ा एक मुहावरा बताना है। ठीक है? जी बहन जी। आज का शब्द है अचानक। चलो बच्चों, अब अचानक के हर अक्षर से नए शब्द बनाओ। बहन जी, अचानक का पहला अक्षर है अ और अ से होता है आटा। शाबाश दीपू। अब आटे से जुड़ा मुहावरा कौन बताएगा? आटे में नमक। हाँ कृष्णा, और इस मुहावरे का मतलब होता है बहुत कम होना। बिल्कुल ठीक कृष्णा। चलो अगले अक्षर से शब्द कौन बनाएगा? अ के बाद अचानक में आता है च और च से होती है चादर। शाबाश रानो। और चादर से जुड़ा मुहावरा? चादर से बाहर पैर पसारना, मतलब कमाई से अधिक खर्च करना। बिल्कुल सही। और अगला शब्द कौन बताएगा? मैं। हाँ चिंटू, बताओ। अ और च के बाद अचानक में आता है न और न से होती है नजर। शाबाश चिंटू। और नजर से जुड़ा मुहावरा? नजर से गिरना, यानी अपमानित होना। बिल्कुल ठीक। अब अगला शब्द और उससे जुड़ा मुहावरा कौन बताएगा? मैं बताऊंगी बहन जी। हाँ हाँ मीना, बताओ। अ च और न के बाद अचानक में आता है क और क से होता है कान। और कान से जुड़ा मुहावरा? कान खाना, मतलब बहुत शोर मचाना। शाबाश मीना। तो बच्चों, खेल के मजा आया ना? बहुत मजा आया बहन जी। आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक चटपटी कहानी, गुदगुदाते गीत और मजेदार खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। दोस्तों, मुझे चिट्ठी जरूर लिखना, मैं इंतजार करूंगी। मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 11003।